गुजरात का चुनाव आसन्न है। हमको लगता है कि 15 दिन में गुजरात चुनाव की घोषणा हो जाएगी। गुजरात में चुनावी सरगर्मी तेज है। गुजरात में परंपरागत रूप से दो पार्टियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। पिछले 24-25 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता संभाल रही है। 2001-2002 से नरेंद्र मोदी जी कई वर्षों तक वहां के मुख्यमंत्री रहे, अब देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात ने देश को प्रधानमंत्री दिया, यह गुजरात के लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है। चुनाव में गुजरात के चुनाव की सक्रियता में एक और पार्टी कूद पड़ी, जो पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल गुजरात में सत्ता पाने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि गुजरात में उनका कुछ नहीं है। सत्ता वहां प्राप्त करने की बात सपना देख रहे हैं जहां उनकी पार्टी राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, भारत की देवी हिंदुओं की देवी देवता, हिंदुओं के कर्मकांड पूजा धर्म ग्रंथ, सबको गालियां दी जा रही, उनकी पार्टी के लोग दे रहे हैं। और गाली देने के बाद बेहयाई की सीमा यह है कि गुजरात जा करके वो सत्ता का स्वप्न देख रहे हैं। गुजरात वो जहां सोमनाथ विराजते हैं, गुजरात वो जहां भगवान कृष्ण विराजते हैं। ऐसे जगह पर भगवान शिव को भी गाली दे देना, भगवान कृष्ण को भी गाली दे देना और फिर वहां जा करके सरकार बनाने का ख्वाब देखना, यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है जिसको केजरीवाल देख रहे हैं। और घोषणा कर दी। अद्भुत बात देखिए कि चुनाव के पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। यह दिवा स्वप्न देखिए, ऐसा स्वप्न तो कोई देख ही नहीं सकता, जहां उनका न कार्यकर्ता है, न संगठन है, न कुछ भी है, और दावा सरकार बनाने का। अद्भुत बात यह देखी कि सरकार बनाने के दावे के अतिरेक के बाद आम आदमी पार्टी के गुजरात का अध्यक्ष मोदी जी को सरेआम गाली देने लगा वो गुजरात की धरती पर बैठ करके। अरे मोदी जी तो गाली 14 से सुन रहे हैं। मोदी जी तो गाली जब से मुख्यमंत्री पद गुजरात का संभाला तब से गाली दे रहे हैं। खून के दलाल कहे जा रहे हैं, खून के सौदागर, रक्त के सौदागर कहे जा रहे हैं, हत्यारे कहे जा रहे हैं, चौकीदार चोर है कहे जा रहे हैं। मां बहन की गालियां तक उनको दी गई। 2014 उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी। वो गाली निरपेक्ष हो गए मोदी जी। जैसे गाली की बरसात उनके ऊपर हो रही है और वो एक संगमरमरी व्यक्तित्व की तरह गाली उनके शरीर से बह के निकल जा रही है और गाली उनको पड़ रही है जो स्वयं गाली दे रहे हैं। गाली देते देते लोग पैदल यात्रा करने लगे। गाली देते देते लोग भारत जोड़ो यात्रा में मां बेटे बहन पूरा परिवार करने लगे। गाली देते देते ये स्थिति हो गई। देश की जनता को मूर्ख समझते हैं लोग। केजरीवाल भी देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। और गुजरात की जनता को, जिस गुजरात ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की शुरुआत की, जिस गुजरात ने राम जन्मभूमि आंदोलन को ऊंचाई पर पहुंचाया, जिस गुजरात में से रथ यात्रा शुरू हुई राम मंदिर निर्माण की रथ यात्रा भी सोमनाथ से शुरू हुई, उस गुजरात में आप देवी देवताओं को गाली देने के बाद भी सरकार बनाने का दावा कैसे कर रहे हैं, ये तो किसी के समझ से बाहर है। और कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है। और उसके बाद से टुच्चा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का, जिसकी कोई औकात नहीं, जो धूल के कण के बराबर भी नहीं है, ऐसा आम आदमी पार्टी के गुजरात का अध्यक्ष मोदी जी को गाली देने का साहस कर रहा है। और जबकि मोदी जी गुजरात में ही है। अद्भुत है भाई। क्या करोगे मोदी जी को गाली दे करके? मोदी जी को गाली दोगे तो पूरे गुजरातियों पर को गाली पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी?
मोदी जी को गाली देने का अर्थ पूरे गुजरात को अपमानित करना हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब आप पूरे गुजरात को अपमान करने के बाद भी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी में वो लोग हैं जो कांग्रेस से बेदखल हैं, जो कांग्रेस से निकलुआ लोग हैं, जो कांग्रेस के वर्तमान स्थिति से रुष्ट है, सभी आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी गुजरात में छद्म कांग्रेसी ही है, यह आप बहुत पक्की बात मान लीजिए। आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ नहीं है, वह छद्म कांग्रेसी हैं। जो मोदी विरोधी लोग हैं सब आप पार्टी में हैं, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से लगता है कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ने के प्रति दृढ़ नहीं है, गंभीर नहीं है। वह गुजरात में सरकार बनाने के लिए इस बार लड़ी नहीं रही है। तो जो खाली जगह हुआ उसको भरने का प्रयास आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कर रहे हैं। गाली दे रहे हो मोदी जी को। तुम क्या समझते हो कि दूसरे को गाली देने नहीं आता? मोदी जी को गाली दोगे तो 1 करोड़ गाली तो हम ही लोग दे सकते हैं तुमको, आम आदमी, केजरीवाल और तुम्हारे चमचों को। केजरीवाल के चमचे, तुम अगर गाली दोगे तो गाली की प्रतिस्पर्धा कर लो ना। आओ गाली दे दिया जाए केजरीवाल जैसे झूठे, पाखंडी, अहंकारी, चोर, दुराग्रही, ईर्ष्यालु, धोखेबाज, जिसने अन्ना को धोखा दिया। ऐसा बात तो हम लोग भी कह सकते हैं उनको। ऐसे लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं, जो खुद गाली के पात्र हैं वो मोदी जी को गाली दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि सरकार बना लेंगे। ये तो दुखद है ना। मैं आपको बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी वाले अगर सुन लो, गुजरात में तुमको मुट्ठी भर वोट भी नहीं मिलने वाले हैं। सीट की बात तो छोड़ दो, तुम्हारा सपना गुजराती इस तरह ध्वस्त करेंगे कि तुम कल्पना भी नहीं कर, उठने लायक भी नहीं रह जाओगे, खड़े होने लायक भी नहीं रह जाओगे, धूल में मिल जाओगे। मोदी जी को गाली देते हो, शर्म नहीं आती? मुंह में कालिक पोत लो। निकृष्ट लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं। मोदी जी ने गुजरात के गौरव को देश में स्थापित किया, इस बात को समझो। मोदी जी के बिना गुजरात अधूरा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोदी जी दोनों ने मिलकर के गुजरात के गौरव का गान किया है। कल पटेल को गाली दे रहे थे, आज पटेल की मूर्ति के पास जाकर के चरणानवत हो रहे हो। वहां राम भगवान कृष्ण हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हो, वहां हिंदी देवी देवताओं का यशगान कर रहे हो, आराधना व्यक्त करते हो। तुम तो नास्तिक के भी बाप हो। तुम लोग खाली स्वार्थी हो, सत्ता लोलुप हो, इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी जी को गाली देने का मतलब है पूरे भारत को गाली देना। मोदी जी को गाली देने का मतलब है पूरे गुजराती समाज को गाली देना। मोदी जी को गाली देने का मतलब पूरे विश्व को गाली देना, पूरी विश्व की मानवता को गाली देना। यह समझ में नहीं आ रहा है?